जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल द मैथ्स स्कूल पे। दोस्तों, आज हम बहुपद के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का वीडियो सेशन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। बहुपद से जुड़ी सारे कंसेप्ट को आज यहां हम समझेंगे। बहुपद कैसे बनता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या हैं, उसको पहचानने का तरीका क्या है, व्यंजक क्या होते हैं, समीकरण कैसे बनता है। इसी प्रकार हम बहुपद से जुड़ी तमाम बातों को यहाँ आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो स्कूल के बाद, स्कूल टाइम के बाद कभी बहुपद पढ़े नहीं हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आज हम बेसिक से शुरू करेंगे और शून्य से शुरू करके शिखर तक ले जाना हमारा काम होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बहुपद आखिर है क्या। बहुपद क्या है, आपको नाम से पता चल जाएगा कि बहुपद, बहु मतलब होता है बहुत और पद मतलब होता है पद। यानी कि इसको अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो बहुपद का पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तो पोली का मतलब होता है बहु या बहुत, बहु या बहुत, और नोमियल, नोमियल इसका मतलब आप समझ लीजिए टर्म, टर्म, और इसका मतलब होता है, टर्म का हिंदी होता है पद। यानी बहुत सारे पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पद मिलकर क्या करते हैं, बहुपद का निर्माण करते हैं। अब आपको समझना क्या है, तो जब हम बहुपद पढ़ेंगे या अलजेब्रा शुरू किए थे, छठी या सातवीं कक्षा में जब हम लोग अलजेब्रा को शुरू किए थे तो वहां हम पढ़े थे चर और अचर मान। या अभी भी बहुपद में पढ़ते हैं तो चर और अचर हमको सुनने को मिलता है और बहुत सारे बच्चों का चर और अचर में डाउट होता है, उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो टॉपिक नंबर 1, चर। चर आखिर है क्या। चर, चर को समझिए। सबसे पहले तो चर का इंग्लिश कहिए तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल। और वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल यानी कि जो बदलते रहता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और बदलने का मतलब है कि x, y, z, a, b, c, इस प्रकार से कोई भी ले लीजिए। अब है कि आसान शब्दों में अगर आप जानना चाहें तो अलजेब्रिक जो भी टर्म होंगे, अल्फाबेटिक टर्म जो होंगे, यानी कि a, b, c, d से लेकर के x, y, z तक जो भी अल्फाबेटिक होते हैं उसको हम लोग कहते हैं चर। ये टर्म जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर मान कहते हैं, जो कि अल्फाबेटिकल होता है a, b, c, d से लेकर के x, y, z तक। और अंक गणित में जो भी होगा 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, इसको हम लोग कहते हैं अचर। इसको क्या कहते हैं, अचर। अचर यानी कि कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। तो आप क्या समझे कि ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक जो भी इंग्लिश के लेटर होते हैं वो जहां होंगे उसको हम लोग चर कहेंगे, यानी वेरिएबल होते हैं। और अंक गणित के जो भी होंगे 1, 2, 3, 4, 10, 25, 35, 45 इस प्रकार से जो भी होंगे अनंत तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो चर और अचर हम लोग समझ लिए। अब है कि पद। पद, तो पद क्या होता है। अब है कि पद क्या है। तो पद कुछ भी हो सकता है। अल्फाबेटिकल है अकेले, वो भी पद हो जाएगा। 2 है फिर भी पद हो जाएगा। जैसे कि आपको यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर अकेले, जैसे कि अगर x लिखा हुआ है और आपको अगर पूछे कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये हमारा क्या होगा, पद होगा। ये क्या होगा, पद होगा। जैसे कि x पद हो गया, उसी प्रकार से अगर रहेगा 2x, अकेले है, ये भी क्या है, अकेले है, तो ये क्या होगा, पद होगा। अगर सिर्फ 4 लिखा हुआ है
सिर्फ 4 लिखा हुआ, यानी अचर मान है और अकेले है, फिर भी क्या होगा, ये पद हो जाएगा। 2xy है, ये क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा दोस्तों। 2x प्लस 3y है, अब ये क्या है, 2x प्लस 3y। अब यहां पे पद और ये पद, अब इसमें कितने पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यानी 2 पद हो गया। और दोस्तों एक से अधिक पदों का मेल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझते चलिएगा, कहीं डाउट नहीं रहने देंगे हम। 2x प्लस 3y क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा, एक से अधिक पद है ये। 4 क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। 25 क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। 25x क्या होगा, पद हो जाएगा। 2xy क्या हो जाएगा, ये भी पद हो जाएगा। और 3x² y अगर कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पद हो जाएगा। यानी पद कुछ भी हो सकता है। अब है कि पद तो हम लोग समझ लिए, अब पद से संबंधित कुछ सवाल जो कि नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत हल्का होता है, लेकिन अगर आप समझे हैं तो उसका जवाब बड़ी आसानी से दे दीजिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। जैसे कि आपको टर्म में दे देगा कि 2x प्लस 3y प्लस 4, 2x प्लस 3y प्लस 4। इसमें आपको पूछ दिया, प्रश्न है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या जवाब देना होगा, 1 2 3। यानी 2x एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद। यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई, 3। पदों की संख्या कितना हो गया, यहां 3 हो गया। अब अगर इसी टाइप का रहेगा कि 2x² प्लस 5x प्लस 3y प्लस 2z, अब इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें पदों की संख्या, तो अब गिनती कीजिए इसको, 1 2 3 4। यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, पदों की संख्या हो गया 4। 2x माइनस 3y, जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो, ये माइनस में हो सकता है। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2, क्या हो जाएगा 2। एक बात और समझिए, अगर इसी जगह पे रहे 3x गुने 2y, अब इसमें कहेगा कि पदों की संख्या, तो यहां पे 1 और 2 नहीं, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसको सबसे पहले गुना कीजिए, और गुना कैसे करते हैं, जो गुना करने के लिए अंक को अंक से गुना कर दीजिए। 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया 6, और x को करेंगे y से, तो कितना हो जाएगा xy। अब बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1। एनी डाउट, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आज इस वीडियो को देखने के बाद बहुपद नाम का डर आपके जिंदगी से खत्म हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। सिर्फ आप क्लास पे फोकस कीजिए। 6xy ये क्या है, एक पद है, एक पदी है। अब है कि पदों की संख्या, जैसे अब आप देखिए कि ये 2x² क्या है, ये पद है। 3x क्या है, पद है। और ये 4 अचर मान जो है, ये क्या है, पद है। अब पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी बहुत सारे पदों को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और उसको जोड़ना कैसे है, तो ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों से इसको हम जोड़ सकते हैं। यानी कि इसमें हो सकता है कि माइनस होगा, हो सकता है कि प्लस होगा। अब ये 3 पद थे, 3 पद था, एक पद 4, दूसरा 3x और तीसरा 2x²। ये 3 पद था, इसको हम लोगों ने क्या किया, एक माला के तरह जोड़ दिया, पिरो दिया। जिस प्रकार मोती के माला में डोरी लगाकर हम पिरो देते हैं, उसको माला बना लेते हैं, उसी प्रकार से ये पद अलग अलग थे और इसको हम लोगों ने क्या किया, जोड़ लिया। जैसे कि बीच में प्लस का साइन देकर के दोनों को संबंधित किया, बीच में माइनस का साइन देकर दोनों को फिर जोड़ा। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये सिर्फ पद नहीं है, ये पद था, अकेले था तो पद था। अब ये अकेले नहीं है, पद मिला है,
2 से अधिक पद हो गए, 1 2 3, 3 पद हैं। अगर आपको प्रश्न पूछे, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या बराबर 3, पदों की संख्या बराबर 3। अच्छा, ये पदों की संख्या तो गिनती की हम 3 है, मगर ये एक्चुअली है क्या? तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? अब इसको हम लोग बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे इसको। यानी 2x² प्लस 3x माइनस 4 क्या है? बहुपद है। अब ये कौन सा बहुपद है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, मगर पहले ये समझ लीजिए कि ये अब है क्या? बहुपद है। एक से ज्यादा जब भी होगा पद बहुपद हो गया वो। जैसे कि अगर 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y, अब ये क्या है? ये भी क्या होगा? एक बहुपद होगा। और इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? तो पदों की संख्या 1 और 1 2, पदों की संख्या 2। क्या? पदों की संख्या 2। अब पद के आधार पर अगर बहुपद के प्रकार अगर खोजते हैं पद के आधार पर, तो अब देखिए अब यहां देखिए बहुपद है, द्विपदी, 2 पद अगर उसका है तो द्विपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ये सब क्या है? बहुपद के प्रकार है पद के आधार पर। घात के आधार पर की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, पद के आधार पर। अब पद की गिनती करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर 2x है, 2x है तो ये इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब अगर 2x प्लस 3y है, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? इसमें पदों की संख्या 2 है, यानी द्विपदी बहुपद है। अगर 3x² प्लस 5x प्लस 2 है, तो घात से हमको अभी ध्यान नहीं देना है घात पे, अभी पद का गिनती करें, 1 पद 2 पद और 3 पद, यानी कि ये क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। कोई दिक्कत? पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। चलिए, ये हो गया हमारा। अब है कि पद हम लोग समझ लिए, अब बहुपद समझिए। अभी तो हम लोग पद की चर्चा कर रहे थे, पदों का गिनती करना हम लोग सीख लिए कि अगर एग्जाम में आपको पूछेगा कोई सवाल दे करके कि इसमें कितने पद हैं, तो वो तो आपको गिनती करना हमने सिखा दिया है। जैसे कि इसमें कितने पद हैं? तो 1 पद है तो 1, इसमें कितने पद हैं? तो एक पद ये हो गया, 1 पद ये हो गया, यानी 2 पद है, इसलिए इसका हो जाएगा 2 पद। ये कितने हैं? 1 पद हो गया, 2 पद हो गया और 3 पद हो गया। ये कितना हो गया? 3, यानी त्रिपदी बहुपद। अब है कि बहुपद। अब बहुपद के बारे में जानिए। चलिए अब देखते हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद का हमने अभी बताया आपको कि 1 से अधिक बहुपद कहलाते हैं। 1 से अधिक पदों का मेल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यानी कि अगर पद है, जैसे 2x² एक पद है, अब 3x एक पद है, 4 एक पद है, 2x पावर 3 एक पद है, 2x² पद है, 4x है, 3 है। ये सब क्या है? पद हैं। 4, 3x पावर 3, 2x², 5x, 2, ये क्या है? पद हैं, है ना? अकेले अकेले जो भी है ये क्या है? पद है। सिर्फ अगर 2x लिखिए, 3y लिखिए, ये क्या है? पद हैं। ये क्या होंगे? पद होंगे। अब समझिए कि पद से बहुपद बनता कैसे है। तो प्लस या माइनस का चिन्ह लगाने से क्या होगा? वो पद से बहुपद बनेगा। यानी कि इस पे हो सकता है कि प्लस हो, यहाँ माइनस हो, सब में प्लस हो, नहीं सब में माइनस भी हो सकता है। इस प्रकार के जो अब ये बने हैं, अब ये जो हैं ये क्या होंगे? अब ये क्या होंगे? ये क्या है? अब ये बहुपद है। अब ये हो गया बहुपद। ये क्या है? बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुपद हो गया। और ये भी बहुपद हो गया। कोई दिक्कत? 2x प्लस 3y ये बहुपद है। अब पदों की संख्या थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं इसको। 1 2 3 पदों की संख्या 3, 1 2 3 4 पदों की संख्या 4, 1 2 3 4 5 पदों की संख्या 5 और 1 2 पदों की संख्या 2। अब यहां ध्यान दीजिए, अब थोड़ा इधर ध्यान देना है। जैसे कि बहुपद का प्रकार हम लोग किए, बहुपद
तो बहुपद तो हम लोग ने जान लिया कि बहुपद आखिर किसको कहेंगे, बहुपद का पहचानने का तरीका क्या है। अब आगे उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुपद में कि बहुपद जो होता है उसको पहचानेंगे कैसे। अब जरूरी नहीं है कि पद को जोड़ देंगे तो वो बहुपद हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं आपको कि बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि बहुपद का घात जो होता है उस पर हमको क्या करना है, ध्यान देना है। बहुपद का घात ये हमको ध्यान देना है। तो बहुपद का घात अब उसको हम पढ़ेंगे, जैसे कि चर मान जो होता है, चर मान का जो घात है उसको हमको ध्यान देना है। यानी कि चर मान का जो घात होता है वो सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये होता है बहुपद की पहचान। यानी कि समझने की बात है, चर मान जो है यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन ओ पी क्यू कुछ भी जो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश लेटर है, यानी चर मान जो होता है उस पर जो पावर है, उसका जो घात है वो क्या होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यानी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो जीरो से लेकर के अनंत तक के संख्या के परिवार को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। और हमें यह ध्यान देना है कि बहुपद में चर मान का घात जो होगा वो भी पूर्ण संख्या में ही होगा। यानी कहने का मतलब है उसका घात 0 1 2 3 4 ये संख्या में होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए। जैसे कि चर मान का घात क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 6 12 18 25 कुछ भी, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये तो हुआ कि हो सकता है, होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए, ये तो हमने पढ़ा कि इसका घात क्या होना चाहिए, तो चर मान का घात जो होना चाहिए वो 0 से लेकर के अनंत तक कुछ भी होना चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए, तो इस पर ध्यान देना है। यानी कि चर मान का जो घात होता है दोस्तों, ये हो गया कि होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए, तो चर मान का घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि चर मान जो होता है, चर मान का घात नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न है तो इसका मतलब है कि ये बहुपद नहीं होगा। यानी 1/2 2/3 1/3 4/5 डैश 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 इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि चर मान जो होता है उसका घात सदैव 0 1 2 3 4 यानी पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर आपका x का घात यानी चर मान का घात क्या है, बट्टा में है यानी कि भिन्न में है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट है कि चर मान जो होता है उसका घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। यानी कि 1.0.2 1.3 2.5 इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। समझ में आया, क्या नहीं होना चाहिए, तो 1/2 यानी भिन्न नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। यानी कि तीसरा पॉइंट है तो √3 √2 √5 √7 इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा बहुपद का पहचानने का तरीका है। यानी कि एक बार और ध्यान दीजिए कि बहुपद का घात क्या होना चाहिए, तो बहुपद का घात सदैव व सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होगा पूर्ण संख्या में होगा। चर मान का घात क्या नहीं होना चाहिए, तो चर मान का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर मान का घात क्या नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए और चर मान का घात रूट में नहीं होना चाहिए। सीधा समझिए कि पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, पूर्ण संख्या नहीं है वो बहुपद नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं इसको। जैसे कि हमने यहाँ लिखा कि ये क्या है, एक बहुपद है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये बहुपद है। अब कैसे लिखा, हमने कैसे पहचाना उसको, तो अब देखिए यहाँ पे 2x² है प्लस 3x है और माइनस क्या है 4। 2x² 3x - 4। और हम किसका घात पहचानने को बोले हैं, किसका, चर मान का। चर मान यानी x, इसका चर मान क्या है x। अब x का घात यहाँ कितना है, ध्यान दीजिए कितना है 2 और 2 पूर्ण संख्या होती है। इसका क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। यानी इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसीलिए ये पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद
बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। इसी में अगर आता कि 2x पर पावर 1/2, समझिए 2x पर पावर 1/2 प्लस रूट 3x, रूट के अंदर में क्या है? x है, -2 बराबर। अब ये क्या है? तो आप बताइए ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर जो है 1/2 नहीं होना चाहिए। क्या होता? पूर्ण संख्या होता, तब जाके ये बहुपद होता, नहीं तो बहुपद नहीं है ये। यानी कि ये बहुपद होगा? नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा फिर उसको हम समझाएंगे। 2x पर पावर हाफ यानी आधा है, भिन्न में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट, ये तो भिन्न का हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए, इसका अगला पॉइंट है दशमलव। दशमलव में यानी कि अगर रहे 2x पर पावर 3 4x स्क्वायर 2x + 5, तो ये बहुपद होगा, क्योंकि इसका घात क्या है? 1 है, और इस चर का मान 3, इस चर का घात 2 और इस चर का घात 1 है, इसलिए ये बहुपद होगा। अब इसी में रहता है कि 2x पर पावर 3.5 4x पर पावर 2.3, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका दशमलव में घात है और घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं होगा और ये बहुपद हो जाएगा। अब है कि रूट 2x पर पावर 3 4x पर पावर √2 प्लस 3x, ये बहुपद होगा? आप बताइए। बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुपद? क्योंकि इसका घात क्या है? √2 है, और घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, न कि रूट में होना चाहिए, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए, अब है, ये तो हो गया, ये तो हम पहचान लिए। अब बहुत आसान सा सवाल एक पूछते हैं, उसमें आप बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। यानी √2x स्क्वायर प्लस √3x प्लस √5। अब ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि ये क्या है? बहुपद है या बहुपद नहीं है? √2x है, √3x है और √5 है। अब हमको ध्यान क्या देना है? हमें ध्यान देना है सिर्फ इसके पावर पर, सिर्फ इसके पावर पर, जो कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पावर पर हमें ध्यान देना है। यानी कि इसका घात कितना है? 2 है, इसका घात कितना है? 1 है, और ये पूर्ण संख्या में, इसलिए बहुपद होगा। ये जो √2 है ये क्या है? गुणांक है। ये क्या है? गुणांक है दोस्तों। और गुणांक क्या है? कुछ भी हो सकता है, दशमलव में, भिन्न में, रूट में, कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ ध्यान देना है इसके पावर पे, जो कि सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसलिए बहुपद होगा। अब इसी से जुड़ा सवाल एक और, यानी कि √2x स्क्वायर और √13x, यानी रूट के अंदर x है, प्लस 12। अब ये क्या है? ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद है या नहीं? तो आपका जवाब क्या होगा? अगर हम पूछें कि ये बहुपद है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ क्या है? ये x का पावर हाफ आ जाएगा, इसका जो रूट में है इसलिए इसका पावर हाफ हो जाएगा, और भिन्न में है, रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुपद नहीं है। ये तो हो गया कि बहुपद की पहचान। अब बहुपद के प्रकार क्या हैं? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, अब इसको देखेंगे हम। अब यहां देखिए, अब है कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, बहुपद के प्रकार। एक हो गया आपका रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। ये 3 हम लिखे। ये 3 लिखने का ये मतलब नहीं है कि बहुपद के 3 ही भेद होते हैं, नहीं, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं। बहुपद के बहुत प्रकार होते हैं,
नहीं, ये घात के आधार पर है और मुख्य रूप से हम 3 को लेकर के चलते हैं, मुख्य रूप से 3 को लेकर चलते हैं। अब है कि रैखिक बहुपद। अब हमको क्या समझना है? रैखिक बहुपद समझना है, रैखिक बहुपद समझना है। अब ये रैखिक बहुपद क्या है? तो जिस बहुपद में चर का यानी x का अधिकतम घात 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। हम ध्यान दीजिए यहाँ पे कि रैखिक बहुपद यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। उसको एग्जांपल के तौर पर समझिएगा तो समझिए कि 3x + 2, 3x + 2 ये क्या है? इसमें x का अधिकतम घात कितना है? 1, यानी ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। 2x + 5, 3y + 2 ये क्या है? रैखिक बहुपद है। नहीं, इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं। अब है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का द्वि मतलब होता है 2, घात तो पावर, यानी जिस बहुपद का पावर 2 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। और इसको हम लोग लिखते हैं जैसे कि 2x² + 3x + 5, 2x² + 3x + 5 ये क्या हो जाएगा? इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये हो गया द्विघात बहुपद 3x + 5। जैसे 4x² + 5x + 3, अधिकतम घात क्या हो गया इसका? 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी में अगर है 2x² + 3y + 2 ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो, क्योंकि यहाँ पे y का पावर 1 है और x का पावर 2 है और 2 है, अधिकतम पावर x का 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर है 4x² + √2x + 3 इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अधिकतम पावर इसका 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब समझिए त्रिघात बहुपद। इसी से देखिए एक ट्रिक निकालूंगा मैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद जैसे एक उसका था पावर, इसलिए रैखिक बहुपद, पावर 2 हो गया तो द्विघात बहुपद, अब पावर 3 हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। यानी ये तरीका है पहचानने का। अब त्रिघात बहुपद में यानी 3x + 3 + 2x² + 5, इसमें x का अधिकतम पावर कितना है? 3, इससे ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अधिकतम पावर कितना है? 2, मैं यहाँ पे अधिकतम पावर इसके साथ साथ क्या है? 3 है। इससे सबसे अधिकतम जो घात होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो घात होगा उसको वही हमको गिनती करना है, और चर का जो अधिकतम घात होगा वही पूरे बहुपद का क्या हो जाता है? पूरे बहुपद का घात हो जाता है। पूरे बहुपद का क्या हो जाता है? घात हो जाता है। इस पर हम विशेष चर्चा आगे करेंगे, घात भी समझते चलिए। घात हो जाता है 4x + 3 + 2x² + 5, इसका अधिकतम घात कितना है? x का अधिकतम घात 3 है, इसलिए पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पूरे बहुपद की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यह है। अब हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे थे? पदों की संख्या पर। पीछे हम लोग पढ़े हैं पदों की संख्या, बस थोड़ा सा ध्यान उस पर देना है कि अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होगा? तो रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद घात और यहां हो गया पद, नहीं, रैखिक बहुपद का घात और पद, यानी रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा और पद कितना होगा? गिनती कीजिए 1 और 2, यानी कि जितना घात होता है उससे 1 ज्यादा पद होता है। अगर आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसमें पदों की संख्या, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 तो पदों की संख्या 3, 1 2 3, कम पद हो सकता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए 1 मिनट, जैसे कि अगर द्विघात बहुपद है तो हम इतना भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी द्विघात बहुपद ही है क्योंकि पावर इसका कितना है? 2, लेकिन पदों की संख्या 2। तो मैं बात कर रहा हूं अधिकतम घात और अधिकतम पद की, नहीं, अधिकतम घात और अधिकतम पद की, यानी अधिकतम घात रैखिक बहुपद में 1 होगा और अधिकतम पद कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर द्विघात बहुपद है, अधिकतम घात द्विघात बहुपद का 2 और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? अधिकतम 1 2 और 3, यानी पदों की संख्या हो जाएगी 3। उसी प्रकार से अगर त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा? 3 हो जाएगा। अधिकतम घात कितना होगा? 3 हो जाएगा और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब क्या सामने आया?
अब यहाँ पे हम समझे हैं इस सबको डील करने के बाद, इस सबको हल करने के बाद कि जितना घात उससे अधिक एक पद, यानी अगर रैखिक बहुपद का घात 1 तो पदों की संख्या 2, रैखिक बहुपद का घात 2 तो पदों की संख्या 3, रैखिक बहुपद का घात 3 तो पदों का संख्या 4, यानी जितना घात होगा उससे एक ज्यादा क्या होगा, पद होगा। और यह घात जो होता है अधिकतम घात की बात किया हूं, और अधिक यहाँ पे द्विघात बहुपद में 3 4, यानी अधिकतम घात और अधिकतम पद की बात हो रही है। यहाँ पे मिनिमम हम रख सकते हैं सिर्फ 2, अगर 2x² प्लस 4 है ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा, 3x³ प्लस 2x है ये भी क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन अधिकतम पद इसमें कितना है, इसमें अभी 2 पद हैं, लेकिन मूल रूप से अधिकतम पद कितना होता है, जितना घात उससे एक अधिक ज्यादा क्या होगा, पद होगा। ये हो गया बहुपद। अब बहुपद की पहचान हम लोग पढ़, यहां तक हम लोग का हो गया। अब बचा हुआ है व्यंजक। तो व्यंजक एक दिन में ज्यादा पढ़िएगा, समझने में परेशानी होगी, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और क्या होगा, समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग चर पढ़े, अचर पढ़े, पद पढ़े, बहुपद पढ़े, और बहुपद की हम लोग पहचान कर लिए। द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। अब है कि व्यंजक, व्यंजक क्या होता है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और बहुपद के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पे जाकर के आप इसका सीरीज देख सकते हैं। तो ये बहुपद का भाग 1 था। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।